पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त अपने बदतरीन दौर से गुजर रही है और इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि ना सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की क्रिकेटर्स भी अब इस बात पर बोलना शुरू हो गए हैं और वो हैरान और परेशान है कि ये पाकिस्तान जिसने इतने बड़े बड़े लेजेंड क्रिकेटर्स पैदा किए, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, जावेद मियांदाद दी ग्रेट, जहीर अब्बास, ऐसे बड़े बड़े नाम पैदा किए और आज पाकिस्तान का ये हाल है। तो जिन खिलाड़ियों ने या जिन साबिक मतलब कोचेज हैं या जो भी हैं, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को क्लोजली वॉच किया है या कभी फैन रहे हो इसके, तो वो भी बोलना शुरू हो गए। चाहे आप केविन पीटरसन को ले लें, जो पीएसएल भी खेलते हुए हमें दिखाई दिए। इसके अलावा आप माइकल वॉन को देख लें, इंग्लैंड के साबिक कप्तान। इसके अलावा इयन बिशप हो गए, हमारे साबिक हेड कोच मिकी आर्थर हो गए। तो अब ये सब खिलाड़ी जो है ना साबिक, ये कुछ ना कुछ बोलना शुरू हो गए। केविन पीटरसन ने जो हालिया बयान दिया है, अभी सबसे ज़्यादा जो इस वक्त सोशल मीडिया पे टॉपिक बना हुआ है, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर, तो केविन पीटरसन ने जो बात की है कि जब मैं पीएसएल खेलता था तो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया करते थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट के मामला हैं, जो सिस्टम की खामियां हैं, उनकी वजह से पाकिस्तान टीम एक यूनिट होकर नहीं खेल पा रही है। यानी जब बाहर वाला ये समझ रहा है कि जो हमारे मैनेजमेंट के मामला हैं और पीसी में जो बार बार तब्दीलियां हो रही हैं, गैर यकीनी की जो सूरत हाल है, इसकी वजह से हमारी टीम एक यूनिट नहीं हो पा रही, तो ये हम क्यों नहीं समझ रहे। इसके अलावा उन्होंने यही भी कहा है कि नाकिस ट्रेनिंग के तरीके और ज़्यादा जज्बाती होने का रवैया जो है, ये पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान पहुंचा रहा है। और अगर ये तब्दील नहीं किया गया तो पाकिस्तान की क्रिकेट कभी बेहतर नहीं हो सकती। यार जब ये बाहर वाले क्रिकेटर्स, इनको सब कुछ समझ में आ रहा है, हमने ऑस्ट्रेलिया से कोच इंपोर्ट किए हैं, असिस्टेंट कोच हमारे अजहर महमूद बैठे हुए हैं, ये बात उनकी कब समझ में आएगी। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो खिलाड़ियों का तसलसल है ना, वो मैदान के बाहर ठीक नहीं है। अब जब मैदान के बाहर ठीक नहीं है तो फिर अंदर कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये तसलसल के ये तसलसल के साथ खेलेंगे। तो भाई उनको ये सब कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ, उन्होंने इस बात से भी इत्तेफाक किया है कि पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो नाकाबिल यकीन है और ये नाकाबिल फरामोश है। यानी वो पाकिस्तान के टैलेंट की तो आज भी उसी तरह दाद दे रहे हैं जिस तरह माजी में दिया करते थे। उन्होंने हमेशा से पाकिस्तान के बॉलर्स की तारीफ की है और अहमद शहजाद को काफ़ी प्रेस करते थे माजी में भी, आपको याद होगा। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ को वो बहुत पसंद करते थे, जो हमारे फास्ट बॉलर, बस उनका करियर फिक्सिंग की वजह से आपको पता है कि चला गया, वरना वो एक लेजेंडरी फास्ट बॉलर थे। मैजिशियन था वो, उसके हाथ से जब बॉल निकलती थी तो लहरती थी। उसके बारे में ये कहा जाता है कि पीता आसिफ था और झूमती गेंद थी। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे प्लेयर्स किस तरह के नेचुरल टैलेंट है, कि नशे में पड़ने के बावजूद भी और मतलब क्रिकेट छोड़ के सारी सरगर्मियों में पड़ गए, लेकिन फिर भी जो उनके खेल, जो हुनर की जो तारीफ है, वो इंग्लैंड के बड़े कप्तान गुजरे हैं। ये साउथ अफ्रीका में इनकी पैदाइश हुई थी और जितनी भी इन्होंने क्रिकेट खेली है, बड़ा ही दुनिया इनको सराहती है, केविन पीटरसन को। जब वो बंदा उन्हें आसिफ को इतना ज़्यादा प्रेस कर रहा है, पाकिस्तानी बॉलर्स को हमेशा से किया है उसने, पाकिस्तान के बल्लेबाजों को मानता है, तो फिर भाई यकीनन पाकिस्तान में टैलेंट तो बेशक बहुत ही आला किस्म का होता है, लेकिन हम लोग यूटिलाइज सही नहीं करते और जो बना बनाया भी होता है हम उसे भी बिगाड़ देते हैं। इसके अलावा मिकी आर्थर भी आज बहुत ज़्यादा कुछ बोले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की शिकस्त के बाद जो बात की, वो यही कह रहे हैं कि हमारे खिलाड़ियों की, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो एडवर्टाइजमेंट है, जो तशहीर है, इसके अलावा सोशल मीडिया जो कंपनीज है, पीआर एजेंसीज खिलाड़ियों की, उन्होंने खिलाड़ियों को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया है कि अब वो खिलाड़ी जो है ज़मीन पर नहीं रहे। यानी उनके कहने का सीधा सीधा मकसद ये है कि खिलाड़ियों के जो पैर है ना, वो ज़मीन पर नहीं टिक रहा है और वो खुद को जो वो है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर ऊपर का समझने लगे। तो उन्होंने कहा है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में खिलाड़ियों की सलाहियतों पर किसी को कोई शक नहीं है और उनका जो है खेल हमेशा से ही बेहतरीन टीमों में से एक रहा है, लेकिन फिर भी जिस तरह के भी मामलात हैं और जो भी सब कुछ चल रहा है हमारा, तो उन्होंने भी ये कंसर्न शो किए हैं कि तसलसल नहीं है हमारी टीम में और जो अभी खिलाड़ियों की सलाहियतों के बारे में, इसके अलावा उन्होंने जो मनफी असरात टीम पर मुरतब होते हैं, उन अवामिल का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों में बेपनाह सलाहियतें हैं, लेकिन चाहे जितनी भी सलाहियतें हों, अगर टीम की कारकर्दगी के लिए ज़रूरी है कि इंतखाब, टीम का एनवायरनमेंट और इंतज़ामिया जो मैनेजमेंट है, जब तक वो एक खिलाड़ी को प्रॉपर टास्क, मतलब एक फ्री माइंड के साथ नहीं खेलने देगी, तब तक टीम में जो है वो तसलसल पैदा नहीं होता या टीम कामयाबी हासिल नहीं करती। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्रिकेट को जो है वो एक वाज़ेह ढांचे की ज़रूरत होती है, यानी ताकि कोई भी खिलाड़ी अपने मुकम्मल फोकस के साथ बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सके। तो ये पॉइंट आपको यकीनन आप भी इससे एग्री करेंगे जो इन्होंने ये बात की है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि बाज़ मीडिया हलकों से कैंपेन्स वगैरह चलाई जाती हैं सोशल मीडिया के थ्रू भी, और जो कुछ मीडिया डिपार्टमेंट्स हैं, मीडिया के यानी नुमाइंदे हैं,
जो प्रेशराइज कर रहे होते हैं प्लेयर की किसी भी एक खिलाड़ी को टारगेट करके, तो उसकी वजह से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी असरअंदाज होता है और इसकी वजह से टीम की कारकर्दगी भी मुतासिर होती है। अच्छा जी, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ियों के एजेंट्स हैं उन्होंने टीम को मतलब खिलाड़ियों को इतना ज़्यादा चढ़ा दिया है कि वो गैर हकीकी दुनिया में चले गए, यानी हकीकत में वो जहाँ तक जितना उनका टैलेंट है वो खुद को इससे बहुत ज़्यादा तसव्वुर करने लगे हैं और जिससे उनकी असल हैसियत जो है वो फरामोश हो गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम के लिए खेलना सबसे बेहतरीन वक्त होना चाहिए किसी भी खिलाड़ी के लिए, और खिलाड़ियों की सलाहियतों को सही सिमत में इस्तेमाल करने के लिए एक मुनज़्ज़म और प्रोफेशनल माहौल की ज़रूरत है ताकि पूरी तवज्जो के साथ कारकर्दगी दिखा सकें। तो भाई प्रोफेशनलिज्म की भी हम हमेशा से बात करते हैं कि टीम में प्रोफेशनलिज्म की कमी है, क्योंकि कोई भी हमारे प्लेयर्स जो है अपनी फिटनेस का उस तरह ध्यान नहीं रख रहे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाहे आप इंग्लिश टीम को देख लें, इंडियन टीम को देख लें, ऑस्ट्रेलियन टीम को देख लें, उनकी कामयाबियों का जो राज है वो प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा होता है, टीम मैन होते हैं। अपना ड्रेसिंग रूम में वो जिस तरह बिहेव करते हैं, तो हमारे खिलाड़ियों के साथ हमेशा से यही मसाइल रहे हैं। या तो उनके डिसिप्लिन के इश्यूज आते हैं या मैनेजमेंट क्लैरिटी नहीं दे पाती कि किस तरह किस समय हम अपनी टीम को लेकर जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से हमने गैरी इनको बुला लिया, गैरी कस्टन को भी, जेसन गिलेस्पी को भी, जिन्होंने बातें की कि भाई हम पाकिस्तान वे में अपनी टीम को लेकर जाएंगे और पाकिस्तान अपना खेल खेलते हुए एक अलग टीम नजर आएगी। तो जो एक अलग टीम नजर आएगी वो तो दूर, और जो हम खेलते थे हम तो उससे भी चले गए। कल मैं एक पोस्ट देख रहा था, इन सर्च ऑफ विन वी लॉस द ड्रॉज, यानी बाबर आजम की तस्वीर लगी हुई थी, कम से कम ड्रॉ तो हो रहे थे, और अब शान मसूद की लगी हुई। शान मसूद की कप्तानी पर मुझे एतराज़ नहीं है, लेकिन टीम का जो एनवायरनमेंट इस वक्त बना हुआ है ना, उसकी वजह से हमारी टीम परफॉर्म कर ही नहीं रही है। बिल्कुल इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हालांकि दो दो ढाई ढाई साल हो गए प्लेयर्स रन नहीं कर रहे, उन्हें प्रॉपर चांसेस भी मिल रहे हैं, लेकिन पता नहीं भाई क्या मसला है, कब जाके सुधरेंगे मामला। अब मिकी आर्थर और केविन पीटरसन ने जो बातें की है भाई, इनके ऊपर भी गौर करने की ज़रूरत है, और वक्त की ज़रूरत है कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को दोबारा ट्रैक पर लाएं। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।